देखिए, जो अंदर से कमजोर और खोखला होता है, दरअसल वो दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करता है। वही काम इस धाकड़ वक्त पत्रकार अंजना नहीं, देखिए वो धाकर आपके लिए होगा क्योंकि आप भी धाकर ही पत्रकार है, इसीलिए सड़कों पे भी धाकर जैसे नेता आपके ही पार्टी के आते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक शिक्षकों की बात आई, हम सब ने पढ़ के आए, आप भी पढ़ के आए, हमारे भी टीचर है, और हम सब आज बोल भर रहे हैं या आप सवाल कर रहे हैं, तो शिक्षक का ही गुण है। लेकिन जहां तक अंजना जी की बात है, देखिए जब किसी का कैरेक्टर खत्म हो जाता है, जब कुछ अंदर से कोई खोखला हो जाता है, जब लोग उन किसी को पूछता नहीं है, तो ऐसे टीचरों पर टोन मार कर ही चमक सकते हैं। वही अंजना जी ने किया है। और उसके बाद बेशर्मी की आलम यहाँ तक आ गई कि अब जो है 2 करोड़ का जो है उन पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, मानहानि का केस कर दिया। किस हैसियत से आपने किया, क्या सोचकर आपने किया? आपने तमाम शिक्षकों का अपमान किया ना, आपको तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आपने माफी मांगने की बजाय आपने उन पर एफआईआर ठोक दिया। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या खान सर डर जाएंगे? क्या अभिनव सर डर जाएंगे? क्या नीतू मैम या तमाम शिक्षक क्या डर जाएंगे? कोई भी नहीं डरेंगे। हालांकि अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट गए हैं खान सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे डरेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आज जितने भी ये 2 कौड़ी के जो पत्रकार है, अच्छा 2 कौड़ी के पत्रकार एग्जैक्टली, या उससे भी घटिया पत्रकार है, जिनका कोई लेवल नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, चाहे मैं नाम लेकर बोल दूं, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, अंजना जी हो, चित्रा हो, रूबिका लिया का, तो ये फिर जितना अमन चोपड़ा या गोदी मीडिया का तमाम जो कुंभकर्ण पत्रकार तमाम से नहीं, अवॉर्डेड पत्रकार आपके लिए होगा सर, आपके लिए होगा। आप लोग इन्हीं को पूछते हैं, इन्हीं को मानते हैं, इसीलिए आपके देश का जो है ये पत्रकारिता का आंकड़ा जो है ये किस तरह से कहाँ आया है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको सलाम है। और भी पत्रकार है जिन्होंने अपने जमीर के लिए अपने लिए कितना टीवी चैनल छोड़ा, रवीश जी हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने छोड़ा। तो इनको आप ब्रांडेड कह सकते हैं, आप कह सकते हैं बड़े बड़े तुर्रम खान पत्रकार है, लेकिन ये देश के लिए नहीं हो सकते, ये युवाओं के लिए नहीं हो सकते, ये लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकते। नीट का जो एग्जाम है लीक हुआ, उसके बाद टीचरों ने आवाज उठाई, उसके बाद ये मीडिया का नया एंगल जो आया, ये नीट का जो धांधली हुई है इसको उजागर करना गलत बात है। तो कौन? अंजना जी कर रही थी, अंजना जी सवाल पूछ रही थी। नहीं, लेट मी कंप्लीट। क्या नीट पेपर को लेकर के एक भी सवाल अंजना जी ने पूछी? क्या उन्होंने कहा कि मोदी जी के मंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए? क्या 5 बच्चों की मौत हो गई, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया? क्या एक भी सवाल पूछा? ये काहे का जर्नलिज्म और कैसा पत्रकारिता है? कौन सा एथिक्स में आपने पढ़ा है, या पत्रकारिता के किस किताब में आपने पढ़ा है कि किसी मुद्दों का इंफॉर्मेशन नहीं देना या उससे सरकार से सवाल नहीं पूछना? मैंने तो ऐसा कोई किताब पढ़ा ही नहीं जिसमें दलाली करना होता है, जिसमें चमचागिरी करना होता है, जिसमें पैसा की दलाली करनी होती है, जिसमें तलवे चाटने होते हैं। ये कौन सा पत्रकारिता भाई? आपने जब दिल्ली में पॉल्यूशन था तब आपने सवाल नहीं पूछा, देश के हालात खराब थे तब आपने पूछा, भूखमरी से मर रहे थे तब आपने सवाल नहीं पूछा। तो आपने सवाल पूछा कब? तो ये बड़ा सवाल है। अब शिक्षक मेहरबानी कर रहे हैं, वो तो एहसान कर रहे हैं हमारे पे, वो तो देश पे एहसान कर रहे हैं, वो तो युवाओं पे एहसान कर रहे हैं कि युवा के मम्मी पापा जब आगे नहीं आ रहे तो वो बेचारे आगे आकर गार्जियन बनकर सवाल पूछ रहे हैं। तो मिर्ची लग रही है आपको? किस बात की मिर्ची लग रही है? क्या अंजना जी के घर से कोई नीट का तैयारी कर रहा था? क्या उनका कोई भाई था, या क्या उनका कोई रिश्तेदार था जो तैयारी कर रहा था? उनको सिर्फ मिर्ची इसलिए लग रही थी क्योंकि मोदी जी के मंत्री से सवाल पूछा जाता। अब वो उनके रिश्तेदार है, वहां से माल आता है। मोदी जी के मंत्रियों से कॉकरोच भी सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये कॉकरोच समझ आ रहे हैं क्या? देखिए, जहां तक कॉकरोच का सवाल है, ये एक अलग मुद्दा है और ये एक अलग वे में आया है। ये जिस तरह से है ना, अभी बारिश का जब मौसम आता है, आंधी आता है और बादल उड़ा कर ले जाता है, इसको समझने और परखने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त के लिए जो है देना पड़ेगा। इन पर इतना जल्दी भी विश्वास कर लेना आंख बंद कर इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं कि भाई आज हम जाएंगे प्रोटेस्ट करने, आप जाते हैं, या देश के हमारे रेसलर्स बेटियां जब आती हैं तो उनको इजाजत नहीं मिलता, उन पर मोदी जी का मुंह नहीं खुलता, और ये अचानक से इनको कैसे मिल जाता? तो इसमें मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अच्छी बात है, युवा एक साथ हो रहा है। अरे अल्टीमेटम क्या होता है? सरकार को कौन धमकी दे देगा? कोई आज भारत में पैदा हुआ जो सरकार को धमकी दे देगा? आप तो कह रहे अल्टीमेटम का क्या मतलब है? चेतावनी, चुनौती, कौन देगा सरकार को चुनौती जी? किसमें दम है? अरे भैया कौन है हिरासत में आए, चाहे अरे कुछ भी आए। मैं वही तो कह रहा हूँ, वही बात, यही तो खेल समझना है कि क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है, क्या किसी की मिली भगत है, या किसी से जो है वो मिला हुआ है? ये समझने के लिए हमें वक्त लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट में अभी इस्तीफा भी नहीं हुआ। आपने उनके घर को क्यों नहीं घेरा? बीजेपी मुख्यालय क्यों नहीं घेरा? चलिए जंतर मंतर भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब उन पर कोई दबाव नहीं पड़ा, फिर आसानी से अब रुखसत भी हो गए, चले गए, घर चले गए। तो सवाल ये है कि जैसे जिद को लेकर आप आए, युवा तो जिद का मारा होता है, अगर जिद है तो लीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका इंटेंशन गलत है या इरादा गलत है, लेकिन इतना जल्दी विश्वास करना ये भी गलत है। तो मैं ये इतना जल्दी विश्वास नहीं कर रहा। तो यही कह रहे हैं ये शुरुआत है, आगे भूकंप आएगा या फिर ये ट्रेलर था, आगे और पिक्चर आएगी। तो देखते हैं, इंतजार, वेट एंड वॉच, इंतजार करते हैं। अगर